स्वागत है साथियों। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की आज ये हमारी तीसरी क्लास है। नंबर सिस्टम के पहली दो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सबसे पहले आप वो दोनों क्लास देखिए जिससे कि ये तीसरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम की बिल्कुल बेसिक बातों को सीखा था, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कन्वर्जन से लेकर के हम लोगों ने बातें किया था, जिसमें कन्वर्जन का वास्तव में एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है उसके बारे में देखा था। और एक कन्वर्जन हम लोगों ने किया था जो कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज ये नंबर सिस्टम की हम लोगों की तीसरी क्लास है, और इस तीसरी क्लास में हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे डेसिमल के बाकी कन्वर्जन को लेकर के जो कि नहीं हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पर होने वाली है। ठीक है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने कन्वर्जन का बेसिक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन दोनों क्लासेस को देख करके आइए। अगर आपको नंबर सिस्टम की बेसिक्स नहीं पता है तो, अगर पता है तो आप उन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 745 और कहा जाए कि ये एक डेसिमल नंबर है और इस नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अगर ये 745 डेसिमल नंबर है और कहा जाए कि इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था डेसिमल टू बाइनरी वाले कन्वर्जन में, कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर है और अगर उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उस नंबर को सक्सेसिव डिवीजन करते हैं 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में केवल दो संख्याएं होती हैं, 0 और 1। तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे सारे नंबर्स जो 2 या 2 से बड़े आ रहे हैं वो हट जाएं। आप सिंपल सी भाषा में ऐसे याद रख सकते हो कि 2 का बेस होता है बाइनरी का बेस होता है 2, और आप 2 से उनको डिवाइड करते थे। इसी तरीके से जो ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8, तो हम यहाँ पर 745 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो 745 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 93, मतलब 8 9 72, यहाँ बचा 2 और 5 हो गया 25, तो 8 3 24 और 1 बच गया हमारा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बगल में लिख लेते हैं, और नंबर जितनी बार में डिवाइड होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और इस नंबर को हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो जाता। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये 11 बार में कटेगा, 11 8 88, या आप ऐसे लिख सकते हो 11 8 1 8, 1 बचा, 1 और 3 13 हो गया, 8 1 8, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 5। ठीक है, फिर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में, 8 1 8 और 3 रिमाइंडर बच गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में हम 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार में कटेगा, और ये जो 1 है ये रिमाइंडर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आया, तो ये ऐसे ही आया जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, 8 0 या 0, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो ये इस तरीके से आया हुआ है। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारे रिमाइंडर्स हैं इसको हम रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेते हैं, और जब रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेते हैं तो हमारे पास आया 1 3 5 1, ये और बेस 8, ये आ गया हमारा ऑक्टल किसका? 745 का। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, मतलब अगर बेस 10 में कोई नंबर दिया हो
और उसको कहा जाए कि आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए या फिर बेस 16 में कन्वर्ट करिए, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। वही तरीका है जैसे हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते समय 2 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते समय 8 से डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से हम डेसिमल को जब हेक्साडेसिमल में डिवाइड करेंगे तो 16 से, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। डिवाइड करने का प्रोसीजर सेम वही है। 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80, 84 में टेबल पढ़ेंगे 16 का, तो 16 पंचे 80, 4 बचा, 4 के बगल में जब 7 उतरेगा तो 47 हो जाएगा, 16 दूरी 32 और यहाँ 15 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 तिया 48 और ये 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 जीरो जो 0 और ये 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेंगे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में नोट करते समय एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हेक्साडेसिमल में जो 9 से बड़े नंबर होते हैं जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो इनको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। A, B, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। मैंने जब नंबर सिस्टम का बेसिक बताया था तो वहाँ पर मैंने इस बातों को बताया भी था कि हम हेक्साडेसिमल में हमारे जो नंबर्स होते हैं 16 नंबर्स होते हैं 0 से लेकर के 15 तक, उसमें 0 से लेकर के 9 हमारे डेसिमल के नंबर्स होते हैं और 10 से लेकर के 15 को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया था और मैंने वहाँ पर ये बातें भी बताई थी कि अगर यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आया 15, ये 15 एक सिंगल डिजिट है। यहाँ पर देखो जितने भी रिमाइंडर्स हैं वो एक सिंगल नंबर्स होते हैं जो हम उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर 15 एक सिंगल डिजिट है, ना कि दो अलग अलग नंबर हैं 1 और 5। यहाँ पर 1 नीचे रिमाइंडर आया होता, 5 ऊपर रिमाइंडर आया होता, तब वो दोनों अलग अलग नंबर होते हैं 1 और 5। लेकिन 15 एक रिमाइंडर है, ये 15 एक डिजिट है। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको लिख भी दें 3, 4 और 1, 5, तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता होगा कि 3, 4, 1, 5 ये 4 अलग अलग डिजिट हैं कि 3, 4 और 15 ये 3 डिजिट हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम 15 को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा 3, 4 F हो जाएगा। ठीक है, और बेस 16 है ना। कैलकुलेशन करते समय हम इस अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर लिख करके कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका एक हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 1767, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, सॉरी ये डेसिमल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही तरीका है 16 से डिवाइड करने का। 16 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 16 1 के 16, एक बचा, 1 और 6 16 हो गया, तो फिर 16 1 के 16 पूरा कट गया, बगल में 7 आया, फिर 7 16 से छोटा है तो इसलिए 0 बार टेबल पढ़ेंगे और 7 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आए तो बगल में आप इसको लिख करके करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कई बार कुछ लोगों का डायरेक्ट डिवीजन करने का हैंड्स ऑन नहीं होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा है। 16 सॉरी इसको मुझे ऐसे करना है 1767, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 के 16, एक बचा, बगल से 6 उतरा, 16 1 के 16, ये पूरा 0 आ गया, बगल से 7 उतरा। अब इसको यहाँ छोड़ तो देंगे नहीं जब बिना टेबल पढ़े, तो 16 0 जा 0 और ये 7 रिमाइंडर बचा। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ है। फिर 16 से डिवाइड करेंगे। मैंने कहा आपको कि इसको हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता। तो कितनी बार में जाएगा, 16 छक्का 96 और ये नंबर कितना है, 110 है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 110 में से 96 घट गया, बचा 14।
फिर उसके बाद 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार जाएगा और ये 6 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस 14 को हम ई से रिप्रेजेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6E7 और बेस 16। आई होप कि आपको ये डेसिमल वाले कन्वर्जन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।